सास की सीखों से बहू का जीवन बदल जाता है। यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां एक नवविवाहित लड़की निधि अपनी ससुराल आई थी। वह एक शहर से आई थी और अब उसे छोटे से गांव के नए माहौल में खुद को समायोजित करना था। उसकी सास शारदा देवी एक सशक्त और आत्मनिर्भर महिला थीं, जो अपने जीवन में मुश्किलों का सामना करती हुई कई बार खुद को साबित कर चुकी थीं। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। निधि के ससुराल में कदम रखते ही उसे महसूस हुआ कि यह जीवन बिल्कुल अलग है। शहर में वह अपने माता पिता के साथ रहती थी, जहां उसे हमेशा कोई न कोई मदद मिल जाती थी। लेकिन यहाँ सास के साथ रहते हुए उसे खुद को साबित करना था। शुरू शुरू में उसे अपनी सास के कामकाजी तरीके और जीवन जीने के तरीके बहुत कठिन लगे। वह हर समय अपने सास की देखरेख और सलाहों के बारे में सोचती रहती थी। शारदा देवी को यह अंदाजा हो गया था कि निधि को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उसे कुछ खास कदम उठाने होंगे। इसलिए उन्होंने धीरे धीरे उसे अपने जीवन के अनुभवों से परिचित कराना शुरू किया। शारदा देवी की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वह हमेशा सोचती कि जीवन में किसी भी स्थिति को संभालने के लिए न केवल मानसिक रूप से मजबूत होना चाहिए, बल्कि आर्थिक रूप से भी आत्मनिर्भर होना चाहिए। पहले कदम की शुरुआत घर के कामकाज में हाथ बटाना। शारदा देवी ने निधि से कहा, बिटिया, अगर तुम घर के कामकाज में हाथ नहीं बटाओगी तो तुम्हें जीवन की असलियत कभी नहीं समझ में आएगी। घर का हर काम एक अनुभव देता है और तुम्हें सशक्त बनाने के लिए यह जरूरी है कि तुम इसमें हिस्सा लो। निधि को पहले तो यह बातें थोड़ी कठिन और उबाऊ लगतीं, लेकिन समय के साथ उसे यह समझ में आने लगा कि घर के कामों में योगदान देने से न केवल उसे आत्मसम्मान मिलता था, बल्कि यह उसकी खुद की क्षमता को भी बढ़ाता था। शारदा देवी ने उसे सिखाया कि कैसे घर की अर्थव्यवस्था को संभालते हुए खुद को भी व्यवस्थित रखा जा सकता है। घर का काम करने से यह नहीं मतलब कि तुम खुद को सीमित कर लो। यह तुम्हें आत्मविश्वास और शांति देता है, शारदा देवी ने एक दिन निधि को समझाया। दूसरे कदम की शुरुआत खुद का व्यवसाय शुरू करना। एक दिन शारदा देवी ने निधि से कहा, बिटिया, हमें जीवन में किसी न किसी तरीके से आत्मनिर्भर होना चाहिए। तुम क्यों न कुछ ऐसा करो जो तुम्हारी रुचि के अनुसार हो और जिससे तुम आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो सको। निधि थोड़ी असमंजस में थी। वह जानती थी कि उसके पास कोई विशेष कौशल नहीं था, लेकिन शारदा देवी की प्रेरणा से उसने आत्मविश्वास बढ़ाया। कुछ दिन बाद निधि ने छोटे छोटे हस्तशिल्प बनाने की योजना बनाई। उसने गांव की महिलाओं से बातचीत की और देखा कि बहुत से लोग घरेलू सजावट के सामान खरीदने के लिए उत्सुक थे। निधि ने पहले कुछ उत्पाद बनाए और उन्हें स्थानीय बाजार में बेचना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी बिक्री बढ़ने लगी। अब उसे अपने काम में सच्ची संतुष्टि मिल रही थी। वह सास की दी हुई सलाहों पर पूरी तरह से यकीन करने लगी थी और समझने लगी थी कि सही मार्गदर्शन के साथ आत्मनिर्भर बनना कोई मुश्किल काम नहीं है। तीसरे कदम की शुरुआत सास से वित्तीय ज्ञान। शारदा देवी ने एक दिन निधि से कहा, बिटिया, पैसे का सही तरीके से प्रबंधन करना भी आत्मनिर्भरता का हिस्सा है। हमें कभी भी पैसे की अहमियत को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। निधि को यह बात शुरू में थोड़ी अजीब लगी, क्योंकि उसने कभी पैसे के मामले में ज्यादा विचार नहीं किया था। लेकिन शारदा देवी ने उसे समझाया कि छोटे छोटे खर्चों की योजना और बचत कैसे की जाती है। शारदा देवी ने उसे एक बजट बनाना सिखाया, जिससे निधि को यह समझ में आया कि बचत करने से ही भविष्य को सुरक्षित किया जा सकता है।
शारदा देवी ने यह भी सिखाया कि पैसा सिर्फ खर्च करने का जरिया नहीं, बल्कि उसे निवेश भी किया जा सकता है। निधि ने अपनी छोटी सी बचत को कुछ अच्छे निवेशों में लगाना शुरू किया, जिससे उसे भविष्य में और भी लाभ होने लगा। चौथे कदम की शुरुआत, आत्मसम्मान और खुद की पहचान। जैसे जैसे निधि ने सास की सलाहों को अपनाया, उसका आत्मविश्वास भी बढ़ने लगा। अब वह सिर्फ अपने घर के काम नहीं करती थी, बल्कि अपने स्वयं के व्यवसाय को भी सफलतापूर्वक चला रही थी। शारदा देवी ने उसे यह भी सिखाया कि आत्मसम्मान सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगर हम खुद को समझते हैं, तो दुनिया हमें वैसे ही समझेगी। निधि अब अपने घर की एक सशक्त स्त्री बन चुकी थी। उसे अपनी सास से बहुत कुछ सीखने को मिला था, और उसने उन सीखों को अपनी जिंदगी में उतारा। उसकी सास की दी हुई सलाहों ने उसे आत्मनिर्भर बनाया, और वह अब न केवल अपने परिवार के लिए बल्कि समाज के लिए भी एक प्रेरणा बन चुकी थी। शारदा देवी के आशीर्वाद से निधि का जीवन बदल चुका था। अब वह हर कदम पर अपने आत्मनिर्भर बनने की ओर बढ़ रही थी, और उसकी यह यात्रा कभी खत्म नहीं होने वाली थी। निष्कर्ष, सास और बहू का रिश्ता अक्सर नाजुक होता है, लेकिन अगर समझदारी और प्यार से एक दूसरे का साथ दिया जाए, तो यह रिश्ते कई मायनों में मजबूत हो सकते हैं। शारदा देवी की दी हुई सीखों ने निधि को केवल घर के कामों में ही नहीं, बल्कि जीवन की हर दिशा में आत्मनिर्भर बना दिया। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।